जैसे मान लीजिए कि केतु आ रहा, तो केतु क्या करेगा कि बेटे। केतु है, मामा है, लड़का है, ठीक है, पैर है। उसका लड़का होगा तो लड़के को तकलीफ देगा। अब कोई कुंडली वाला है कि उसके लड़का ही नहीं है, तो फिर वो उस कुंडली वाले के पैर में तकलीफ दे देगा। तो सबसे पहले जो है जानदार चीजों पे आता है, उसके बाद जो दूसरी अशियाएं होती हैं उस पे जाता है। वो चार्ट ले लेंगे, दो चार चार्ट लेके कर देंगे धोखे का ग्रह भी, ना क्लियर हो जाएगा। तो पहले सर वो धोखे वाला अचानक कर चोट लेंगे। के भी एग्जाम्पल, हाँ हाँ, एग्जाम्पल ले लेंगे ना। वो अचानक चोट वाले भी एग्जाम्पल सर बाकी है ना, तो वो। हाँ, वर्ष देखिए अचानक चोट क्या है, जो देखिए जो चोट देगा, तो इसके लिए मैंने पहले कहा था कि आप लोग जो है जो अक्षियाएं हैं, जो सिग्निफिकेटर है ग्रह के और भाव के, वो आप लोग पकड़ के रखिए। वो नहीं आएगा तो आप प्रिडिक्शन नहीं निकाल पाएंगे, ठीक है। सर हाँ जी। सर जैसे आपने बताया कि कुंडली में जो 10वें खाने में जो ग्रह होता है वो धोखे का ग्रह रहता है सर, यही ना सर? हाँ, जन्म कुंडली का। हाँ जी। हाँ, सर, और वर्षफल में भी जो आ गया वो 10वें में, उस समय धोखा देगा। ओके सर। सर जैसे कि 10वें में जैसे मंगल है सर, जैसे मैं क्योंकि अपनी कुंडली के अनुसार देखूं सर, तो मंगल 10वें में उच्च भी होता है सर। हम्म। तो सर क्या वो धोखे का ग्रह भी माना जाएगा सर, वो मंगल? हाँ, धोखे का ग्रह है ना, जब वर्षफल में घूम के 10 में आएगा ओके, उस तो समय वर्ष। धोखा होगा। लेकिन जो मैंने 2 और 8 की कंडीशन बताई कि धोखा नेक होगा कि मंदा होगा, तो उस वर्ष फल में वो देखना पड़ेगा। अब जैसे मंगल आपका 10 में है, तो खाना नंबर 2 में जी क्या सर। है ये बताइए पहले। सर खाना नंबर 2 में नहीं है सर कुछ भी। खाली है ना। हाँ जी सर। पहले जो है, अब देखिए कि आपको जो पुरानी रिकॉर्डिंग मिली, तो उसमें देखा होगा आपने कि खाना नंबर 2 जी सर। का ग्रह सोया होगा अगर 10 में कोई नहीं है, और जी खाना सर। नंबर 10 का ग्रह सोएगा अगर खाना नंबर 2 में कोई नहीं। यस सर। तो पहले खाना नंबर 2 में कुछ ले जाना पड़ेगा। ये देखिए, मैं क्या है कि कुछ दिखाने को भी आप लोगों को लाया था, रुकिए दिखाता हूँ, पहले दिखाई देता हूँ। जैसे कि हम कहते हैं कि नॉर्थ वेस्ट में चावल भर के रखो चांदी की डिब्बी में, या हनी है, शहद रखना है, या गंगा जल भर के रखो। तो देखिए जो चांदी की डिब्बी रहती है, आप लोगों को दिख रहा है, देखिए ये ये ऐसी डिब्बी रहती है चांदी, दिख रहा है ना। सर चाकोल लेनी है सर। जी सर। चौकोर, ये देखिए ये है मंगल का चौकोर। स्क्वायर लेना है, ऑल साइड्स इक्वल, ठीक है। तो इसका साइज छोटा बड़ा हो सकता है। ये देखिए अभी अभी क्लियर दिख रही है कि नहीं आप लोगों को। ये हाँ है जी। ना, ऐसी लेनी है। या जैसे शहद रखना है तो जैसे छोटी डिब्बियां भी आती हैं, ये देखिए, इसमें शहद भर के आप इसको सील करें तो पॉकेट में भी रख सकते हैं। अब इस डिब्बी में, ये जो चौकोर डिब्बी है, इसमें आप शहद रख सकते हैं, चावल रख सकते हैं, केसर रख सकते हैं, हल्दी रख सकते हैं, या हल्दी में रंगा चावल रख सकते हैं, उसके साथ में सिल्वर बॉल रख सकते हैं। तो सर इसमें हम अपने कौन से ग्रह को कौन सी ताकत दे रहे हैं? ये आप अपने चंद्रमा, जैसे आप इसमें चावल रख रहे हैं, तो चावल जो है अशिया, चंद्रमा की अशिया है, दूध, चावल, मोती, चांदी, पानी। तो उससे आपका मून स्ट्रांग हो रहा, मतलब क्या हो रहा, कायम हो रहा। चंद्रमा कैसा भी बैठा हो जन्म कुंडली में, ये नॉर्थ वेस्ट में रखने पर चंद्रमा कायम हो रहा। नहीं तो ये रखिए, या अपने वजन के बराबर बासमती चावल की बोरी रख दीजिए। कायम, कायम ग्रह आएगा शायद अगले क्लास में आए। कायम ग्रह देखिए वो ग्रह है कि वो कहीं बुरे खाने में नहीं बैठा है, उस पे किसी ग्रह की दृष्टि नहीं है, उसके साथ कोई नहीं बैठा है, वो एकदम मजबूत ग्रह है, उसको कहते हैं कायम ग्रह। तो ग्रहों को अलग अलग तरीके से कायम किया जाता है। जैसे पहले मैंने बताया शनि को कायम करना है, तो शनि को अंधेरी कोठरी से कायम करते थे। तो वो जो काले कपड़े में बादाम का उपाय बताया, वो शनि कायम हो रहा है। या चंद्रमा को कायम करना है तो शुद्ध चांदी रखिए नॉर्थ वेस्ट में, और या तो ऐसी डिब्बी में जो है बासमती चावल भर के रखिए।
उसके बाद बुध है, बुध को कायम करना है तो क्या करते हैं कि कन्याओं का पूजन करते हैं, उनको हलवा पूरी खिलाते हैं। तो कायम ग्रह वो है जिसके ऊपर किसी ग्रह की दृष्टि भी नहीं है, उसके साथ भी कोई ग्रह नहीं बैठा है, वो मतलब एकदम बलवान है। तो नॉर्थ वेस्ट में देखिए आप, चांदी की डिब्बी में शहद भी रख सकते हैं, और गुरु का केसर भी रख सकते हैं, और चावल भी रख सकते हैं। ठीक है। और जो लगन के शनि के लिए बताया था मैंने कि सबसे बढ़िया उपाय कि बंदरों को खिलाने को, खासकर चना खिलाने का। तो वो राखी की आई है कि नहीं? सर चना कौन से वाला, वो जो? चना, चना काला, शनि का तो काला रहेगा जी ना, जी। व्हाइट वाला काबली नहीं। हम्म, राखी की नहीं आई है, देखिए वो जो उसका ऑप्शन एक बताया था मैंने कि लाल मुंह का बंदर रखने को, तो वो देखिए वो जो बंदर है वो ये रहता है, लाल मुंह का बंदर, ये ऑनलाइन मिलता है। ठीक है। सूरज लगन में हो या शनि लगन में हो, ये या तो बंदरों को खिलाइए या ये रखिए। अब ये दो तरह का आता है, एक हाथ देखिए ऊपर को ऐसा है, ऐसा हाथ किया हुआ, एक जो है ऐसा घुटने पे रखा आता है। अगर ये ऐसा इस हाथ वाला है तो यहाँ पर दोनों हाथों में गुड़ या गेहूं साथ में रख दी। ठीक है। ये सर बंदर वर्षफल के अकॉर्डिंग रखना है, जन्म कुंडली के अकॉर्डिंग? क्या बंदर, हाँ जी, बंदर हाँ जी। पूछ रहे हैं? हाँ जी। हाँ बंदर देखिए, अगर वर्ष फल में आया है, शनि लगन में आया है, सूरज आया है, तो आप उस साल रख सकते हैं, या अगर बंदरों को खिला सकते हैं तो बहुत अच्छा है। नहीं मिल रहा है तो ये सेकंड ऑप्शन है। ये सर कौन सी डायरेक्शन में? ये ईस्ट में। ईस्ट में रखना। हाँ लगन में आएगा तो ईस्ट होगा। सर हनुमान ओके। जी के मंदिर में भी दे सकते हैं? जी। हनुमान जी के मंदिर में भी दे सकते हैं सर? मंदिर में मतलब क्या दे सकते हैं? चना? सर गुड़ चना, हाँ सर। हाँ गुड़ दे सकते हैं। कि बंदर ना मिले तो सर, मतलब बंदर कि। मिलेगा ना, ये क्या है, मैंने मंगाया ऑनलाइन ही मंगाया है ना। नहीं 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 सर, ये स्टैचू तो चलिए मिल जाएगा, जैसे असली बंदर, हाँ मतलब कि रियल, रियल हाँ। अगर स्टैचू भी रख लें और मंदिर में भी दे दें इस तरीके से सर। ये इसको रख लिया तो फिर काम हो गया, आपको फिर कुछ करने की जरूरत नहीं है। ओके सर, ठीक। ठीक है। और ये जो बंदर वाला ये रहता है उपाय, ये धन के लिए काम करता है। क्या है कि शनि लगन में आता है, लगन में शनि है, तो जो इनकम है उसको वन थर्ड कर देता है। कि लगन में ना रह करके अगर 3 लाख रुपए कमाता तो वो 1 लाख रुपए कमाने देगा, इतना कर देता है। तो ये बंदर का उपाय करने से उसके इफेक्ट में थोड़ा कमी होगी, एक से बढ़ के समझिए डेढ़ चला जाएगा। सर कितना रखना होंगे सर, मतलब कि पेयर में, या सर कितना? देखिए जन्म जन्म कुंडली में है तो हमेशा रखना है। ठीक है। सर एक या दो? एक एक बंदर, एक ही बंदर की स्टैचू रखना है। ठीक है। तो मेरा क्या है, मेरा शनि लगन का है, इसके लिए इसको परमानेंट रखा हूं, और जब मौका लगता है बंदरों को चना खिलाते। उसके बाद जैसे गंगा जल मैंने बोला भर भर के रखिए घर में। तो गंगा जल, अगर ये देखिए कि ये सिल्वर पॉट है, ठीक है, इसमें भर के रखेंगे तो अच्छा है, और नहीं तो किसी भी बर्तन में वो रखिए। या फिर जैसे जो कांसे के बर्तन में, तो जैसे देखिए छोटी थाली भी आती है ऐसे, देखिए कांसे की छोटी छोटी, ये सब उपायों के लिए है। तो कांसे के थाले में ज्वार भर के मंदिर में रखने को। इससे क्या होता है सर, कहाँ से कि ये उसमें ज्वार? तो जिसका शुक्र साथ में हो, लगन खाली हो, उसके लिए है उपाय ना। ठीक सर। आए ये टंडन जी, आए कि नहीं आए? अरे उपाय एक साथ नहीं मिल सकते क्या? मतलब वो किताब है ना, तभी तो किताब बताई है वही तो बोल उसकी। रहे हैं कि बेनी माधव जी की रेड बुक उपायों वाली। देखिए उपाय क्या है, उपाय का चैप्टर है बहुत लंबा चौड़ा। ठीक है। तो इतना आसान नहीं है, मैंने बताया था उपाय का क्लास करने लगेंगे तो बहुत लंबा जाएगा। ये जो ग्रामर आप पढ़ रहे हैं इसका दुगना है उपाय। सर उपाय का एक सेपरेट क्लास कर लीजिए।
उपाय का वो तो बाद में करेंगे, वो लंबा जाएगा, समझ रहे हैं आप, 5-6 महीने का जाएगा। लेकिन आज जो हम बताने वाले हैं इससे हम्म। आप उपाय कर सकेंगे। पिछले क्लास में ही बताने वाले थे लेकिन टाइम कम बचा था, तो आज वही बताने वाले हैं। ओके सर, ओके। ये सबसे बेहतरीन टेक्निक है जो आज बताई जा रही है। सर हाँ एक चीज ये पूछना पंकज था। जी बोलिए। ऐसे इसे कोई उपाय जैसे आपने शनि का ही जो बताया जिसके शनि लग्न में है, तो ऐसे जैसे मेरे घर में मेरे बेटे का शनि लग्न में है, तो रखना किसको है, जिसके घर के जिसका घर जिसके नाम उसको, कि कोई एक सदस्य रख ये सकता है देखिए, इसको? बेटा बेटा कितने साल का है? अभी तो 12 साल का। 12 साल का है। तो जब ये बताइए कि जब वो पैदा हुआ, जी। तो अभी तो 12 साल चल रहा है, 17 साल तक देखते हैं कि हम्म। पिता के क्या हालात रहे। बेटा हम्म। पैदा होने के बाद पिता की ग्रोथ हुई, या फिर कुछ धंधे में व्यापार में जो है थोड़ी मंदी आई, हम्म। जी। तो आपकी ग्रोथ हुई कि क्या हुआ? ग्रोथ ही हुई। ग्रोथ हुई। तो वो जो जी। शनि मंदा है वो कम असर दे रहा है, मंदे का असर नहीं दे रहा है, वो अच्छा है। लेकिन ये बंदर का उपाय कर सकते हैं आप। क्यों? क्योंकि तो ये धन के लिए है। देखिए लगन में है शनि, तो जी। जो धन है उसको 1/3 कर देगा। नहीं तो सर कमाई जैसे अभी तो वो कुछ कमा नहीं रहा है, लेकिन तो जो जब कम आएगा, समझिए मैं क्या बोल रहा हूं, हम्म। कि अभी लगन से शनि को हटा दीजिए, वो जी। 6 लाख रुपए कमाने वाला है भविष्य में, तो वो 2 लाख से ऊपर नहीं जा पाएगा। ठीक है। इसके लिए ये बंदर का उपाय करते हैं कि भाई वो 6 तक तो नहीं पहुंच सकता, क्योंकि शनि बैठा है लगन में, 1/3 कर देता है आय को, लेकिन जी। कुछ आगे बढ़ जाएगा। ठीक है, 2.5 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ये उसके हाथ से इसके लिए रखवाएं? ये उपाय है। ये उसी के हाथ से रखवाना है उस दिशा में? हाँ देखिए, घर तो वो जिस घर में आप रह रहे हैं उसी घर में वो रह रहा है ना, जी। ईस्ट जी। में। उसके हाथ से रखवा दीजिए। और केवल रखवाना ही नहीं है, अभी ये इस हम्म। बंदर को मैंने रखा है, जब हम्म। से लाया हूँ 100-150 बार नहला चुका हूँ। ठीक है। जैसे ही डस्ट आती है क्लीन करते हैं, नहीं तो गंगा जल पानी मिला के नहलाते हैं। तो सर इस उपाय से जो बाकी सदस्य हैं घर के उसके ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा? नहीं नहीं, ईस्ट में रख रहे हैं आप बंदर को, समझिए सूर। सूर क्या है? नेम फेम है। सूर जी। जो है निरोगी काया है, हमारा सारा शरीर सूर्य है। तो कारक तो सूर्य सबके लिए है, शरीर सबके पास है। उससे सूर्य मजबूत होगा, कोई निगेटिव इफेक्ट नहीं आएगा। उसके सर साथ अलग प्लैनेट हो, जैसे केतु साथ में बैठा है सैटर्न के, तो भी नहीं होगा? देखिए वो तो नहीं, असर कुछ नहीं होगा। उपाय शनि एक वाला होएगा। हम्म। अब शनि के साथ केतु बैठ गया है, तो आदमी जो है साधु स्वभाव होगा। ठीक है। और लोट घसोट करने वाला नहीं होगा, सज्जन व्यक्ति होगा। लेकिन अगर कभी भी गलती से शनि का केतु साथ में बैठ गया है लगन में, साथ में कोई और प्लेनेट बैठ गया, तो अब वो प्लेनेट की अशिया भी गई, शनि की भी गई और केतु की भी गई। यानी कि चाचा, लड़का और जो ग्रह बैठा उसका जो रिश्तेदार है, तीनों की हालत खराब कर देगा। ये अपने जैसे बंदर रखेंगे तो उसका इम्पैक्ट सिर्फ सैटर्न वाला होगा? सैटर्न वाला होगा, बंदर रखेंगे वो पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा। वो पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव नहीं आएगा उसका? निगेटिव नहीं आएगा। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? बंदर क्या है? बंदर है सूरज, खास करके लाल मुंह वाला। तो हम यहाँ पे सूरज को मजबूत कर रहे हैं। ये सूरज के पक्के घर में बैठा है यहाँ शनि। तो यहाँ पर क्या है, शनि का दान होएगा और सूरज की मजबूती होगी। और इसी समय अगर आदमी बीमार पड़ रहा है, तो फिर वही उपाय होगा, बरगद में दूध पानी मीठा मिलाकर चढ़ाने से। तो जो दूध पानी और मीठा मिलाकर बरगद के पेड़ पे चढ़ाते हैं और वहां की गीली मिट्टी से तिलक लगाते हैं, तो ये भी वो उपाय है जो कोई भी व्यक्ति, कुंडली मत देखिए, बीमार पड़ा है, आप ये उपाय करिए। क्यों? क्योंकि कारक जो है शरीर का वो सूरज है। कुंडली कैसी भी हो, शरीर सबके पास है। तो वो शरीर को जो मजबूती देगा, वो सूर्य जब तक अच्छा नहीं होगा, प्रतिरोधक क्षमता बनेगी नहीं। तो जब भी कोई भी बीमार होता है तो ये एक जनरल उपाय में इसको लगा सकते हैं।
उसके बाद जो शनि एक का आता है उपाय कि काम धंधे में तकलीफ हो जाए, तब सुरमा दबाना है जमीन में गड्ढा करके। और सुरमा नहीं है तो उसकी जगह आप काला नमक दबा सकते हैं। उस सुरमे या काले नमक को आप मिट्टी के पात्र में रखिए, ढकिए, फिर जमीन में दबाइए। तो ये वो उपाय है। शनि जब लगन में बैठता है तो ये सब तकलीफें पैदा कर देता है। ठीक है। अब उपाय तो आज आप लोग काफी कुछ जान जाएंगे ना, फिर उपाय का जब क्लास चलेगा तो फिर वो लंबा चौड़ा रहेगा। ये सपना जी, यस सर। ये देखिए, ये जो है, ये जो इमेज है ये आपके लिए बनाई गई है। ठीक है, ये आपको समर्पित। आप थैंक यू मंगलमत सर। का निशान पूछ रही थी ना, तिकोना वाला। यस सर, यस सर, यस हाँ, सर। तो ये सभी ग्रहों का बता दिया। देखिए, ओके, थैंक यू सर, थैंक देखिए ये जितनी खड़ी रेखाएं हैं वो सब गुरु की है। तो आपके हथेली में जितनी भी खड़ी रेखाएं रहेंगी वो शुभ रहेंगी। और जितनी देखिए आड़ी रेखाएं हैं वो है शुक्र की। ये शुक्र के ऊपर देखिए आड़ी रेखाएं हैं, क्षैतिज। और ये है ऊर्ध्व, यानी कि वर्टिकल और हॉरिजेंटल। तो आपने देखा होगा कि कुछ लोग जो है माथे पर तिलक लगाते हैं ऐसा खड़ा, और जो साउथ इंडियन है वो लेटा के लगाते हैं। तो जो साउथ इंडियन है वो शुक्र का तिलक लगाते हैं, यहाँ पर भभूत लगा लेते हैं लेटा के। ठीक है। और जो गुरु वाले हैं वो ऊर्ध्व तिलक लगाते हैं। ऐसे ही ये जो चौकोर निशान है, जैसा कि अभी मैं चांदी की डिब्बी दिखा रहा था चौरस, ये है मंगल नेक का। और मंगल बत का है त्रिकोण। ये जाली नुमा जो आकृति है ये है राहु की। और उसके नीचे जो आप देख रहे हैं ई अक्षर, कैसा भी हो, ऊपर की ओर मुंह हो, नीचे हो, साइड में हो, या फिर आप ये देखिए कि फावड़े के जैसा है, ऐसा कोई भी चिन्ह हो हथेली पर, वो केतु का निशान है। और चंद्रमा का ये चंद्र का आकार है और टेढ़ी रेखा है, जो ना वर्टिकल है और ना ही हॉरिजेंटल है, इंक्लाइंड है किसी एक एंगल पे। ये सारी चंद्र की रेखा है। ठीक ऐसे ही शनि का, तो शनि का जो है क्रॉस है, या ये जो त्रिशूल नुमा निशान है ये शनि का है। तो इसीलिए मैंने बताया था पहले कि जो है अगर माथे पर क्रॉस का निशान हो, कौवे के पंजे का निशान हो, त्रिशूल का निशान हो, तो वो अशुभ होता है। तो लोग कह रहे थे कि त्रिशूल तो शिव जी का है, वो अशुभ क्यों है? तो वो अशुभ इसलिए है क्योंकि वो शनि का निशान है। और सर सूरज का, त्रिशूल तो हाँ है ना, जी, ठीक होगा ना त्रिशूल तो। शनि क्यों होगा? शनि का तो प्लस मतलब डॉक्टर वाला प्लस है ना सर। हाँ तो आप कह रहे हैं कि अगर त्रिशूल माथे पे है तो वो अशुभ है, तो केतु हमारा पहुंचा ना सेकंड हाउस में, करेक्ट सर? सेकंड हाउस तो है। देखिए, जो ये ज्योतिष विद्या है तो ये दो भागों में बटी है। एक जो आप ये चार्ट बनाते कैलकुलेशन करते, और एक है सामुद्रिक। ठीक है, जिसमें आप लोगों का चेहरा देखकर, हाथ पैर देख के भविष्यवाणी करते। तो जो ये सामुद्रिक विद्या है ये कार्तिकेय जी देखते हैं और गणेश जी देखते हैं। जो हम लोग कुंडली का जो अध्ययन करते हैं, गणितीय विधि से निकालते हैं चार्ट बनाना, ये सब देखते हैं गणेश जी। तो ये जो हाथ है आपका, ये हाथ में पूरी कुंडली है, और केवल इस अंगूठे मात्र में आपका पूरा चार्ट है। अब मान लीजिए कि किसी व्यक्ति का दायां हाथ भी कटा है, बायां भी है, कुंडली भी नहीं है, तो कैसे देखेगा ज्योतिषी? फिर देखेगा पैर, पैर की रेखाएं। अब कोई व्यक्ति है उसके दोनों हाथ भी काट दिए किसी राजा ने और पैर भी कटवा दिए, अब उसका भविष्य कैसे देखा जाएगा? तो ये जो मस्तक है इस पे पूरी कुंडली है। आप सारे 9 के 9 ग्रह कहां पर बैठे हैं ये मस्तक से मालूम पड़ता है।
तो आपने देखा होगा बहुत सारे साउथ इंडियंस पंडित हैं जो घूमते रहते हैं मार्केट में, वो बस मुंह देखते हैं, चेहरा देख के आपका भविष्य बताने लगते हैं। तो अगर ये व्यक्ति सवाल किसका जीवित था है। सर? हाँ, सर ये मेरा सवाल सुशांत किसका था? सुशांत का। ये शशांक जी पूछ रहे थे क्या? जी जी शशांक। जी। हाँ, वो दूसरा सिंबल है ना, क्रॉस के बगल में है, वो दिख नहीं रहा है शायद आप उसको, जो अच्छा। ये, हाँ, तो इस जो चेहरे दिख रहे हैं इसको या तो मिनिमाइज कीजिए, तो वो आपको दूसरा सिंबल भी दिखाई देगा। जैसे हा लिखते हैं आप इंग्लिश, ये हिंदी का हा, हाँ या हाँ जी। त्रिशूल नुमा, तो आपके हाथ में ऐसी जितने भी निशान रहेंगे तो वो उन जगहों पर, उन खानों पर शनि का असर है। जी जी। ठीक है। तो लाल किताब में जो हस्तरेखा से, जो सामुद्रिक से जो मिला के देखते हैं, तो आपके जन्म कुंडली में शनि 3-4 जगह बैठा हो सकता है। शनि कुंडली में कहीं भी बैठा है, लेकिन हाथ में जहां बैठा है वो एकदम पक्का है, फिक्स असर वहां का देगा ही। तो ये क्या है, सपना जी पूछ रही थी, इसके लिए मैंने कहा सब प्लेनेट का बता देता हूं। और ये सूरज का जो है गोल निशान, चक्री जैसा। अब ये गुरु है, गुरु की जो है खड़ी रेखाएं हैं, ऊर्ध्व रेखाएं हैं, लेकिन अब इसमें जो है शंख भी आता है, चक्र भी आता है, ये सब निशान भी गुरु के ही रहते हैं। और आपका जो हाथ है, हाथ में जो ये पोर्शन है ये गुरु का है। यहां पर क्रॉस का निशान हो, ठीक है, मंगल का निशान हो, त्रिकोण का निशान हो, कोई भी निशान हो आपका, वो सारे शुभ माने जाते हैं। और यही सब निशान जो है अगर सूरज के यहाँ पे आ गए जगह पे तो वो अशुभ होते हैं। सूरज के पर्वत पे कोई निशान नहीं होना चाहिए तो अच्छा है, केवल एक सूर्य की रेखा होनी चाहिए। अब कहते हैं कि ये जो माउंट है, जिसका माउंट जितना उभरा रहता है वो उतना प्लेनेट जो है मजबूत होता है। तो ये हर प्लेनेट के लिए नहीं है। गुरु का माउंट उभरा रहेगा आपका, अच्छा है, बहुत बढ़िया है। लेकिन शनि का माउंट जिसका मजबूत और खूब उभार वाला है, तो वो किस्मत को रोता होगा। शनि का पर्वत जितना दबा होगा उतना शनि आपका अच्छा है समझिए, और जितना उभरा है उतना शनि खराब है। तो ये क्या है, हस्तरेखा क्या है, जब अगर कभी भविष्य में आप लोग पढ़ेंगे तो ये एक अलग ही विद्या है पूरी। ठीक है। और बुद्ध का जो है, बुद्ध का हम दायरा देखते हैं तो जो राउंड शेप है या वी पे राउंड रखा हुआ ऐसा बुद्ध का आता है। ठीक है, नेक्स्ट कर दीजिए।